दोस्तों, दिसंबर का महीना आता है। कल क्रिसमस है। इनफैक्ट पूरे दिसंबर में आप स्कूलों के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे लाल रंग की ड्रेस पहने हुए, सर पे संता वाली टोपी, नकली दाढ़ियाँ, प्लास्टिक की घंटियाँ और इन सभी को लेकर के बजाते हुए एक अलग से उत्सव के माहौल में होते हैं। बिल्कुल सही है। कोई क्रिसमस क्रिसमस चिल्ला रहा होता है, कोई मेरी क्रिसमस, कोई झुनझुन घंटा, जो भी है इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की कि हम भारतीय निसंदेह वसुधैव कुटुंबकम के परंपरा जो है उसके परिपालक तो हैं, और उसके तहत हम दूसरे धर्मों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन हम अंधानुकरण क्यों करते हैं? क्यों हम आंख मूंद करके भाग रहे हैं उस चीज की तरफ? आज का ये वीडियो इसी मुद्दे पे। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों से साझा अवश्य करें। मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं चैनल अमेजिंग एसेट। दोस्तों, हम भारतीय हैं। विविधता में एकता हमारी संस्कृति रही है, जिसके अंतर्गत हम सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं। लेकिन हमारे जो मुख्य त्योहार हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे बैसाखी हो, ये सिर्फ हमारे त्योहार नहीं रहे। ये भारतीय जीवन संस्कृति का एक ऐसा रस है जो हमारे नसों में घुला हुआ है। लेकिन हमारे स्कूलों में एक अजीब सी प्रवृत्ति बढ़ रही है, इनफैक्ट बढ़ चुकी है, जो आपने देखा होगा कि विदेशी त्योहारों का अंधा अनुकरण किस तरीके से किया जाता है। क्रिसमस उनमें से एक है। हैलोवीन पार्टीज भी आपने देखी होगी स्कूलों वगैरह में। माहौल ही पूरा जबरदस्त चलता है, लाल 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 करके। अब आप बोलेंगे इसमें गलत क्या है? मैं पुनः बता रहा हूं कि मैं इसको गलत नहीं सिद्ध कर रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि स्कूलों में अध्ययन और अध्यापन के दौरान क्या जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनकी लाइफ क्या थी, उन्होंने किस चीज के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्रिसमस सिर्फ एक उत्साह का ही पर्व नहीं है, बहुत कुछ सीखने की चीज है उसमें। लेकिन वो बन के रह क्या गया? बन के रह गया वो गिफ्ट एक्सचेंज डे, फैशन परेड डे। स्कूलों में तो यही चलता है। क्रिसमस आ गया, बच्चे बोलेंगे मस्ती के माहौल में, टीचर भी यहाँ चलो लेट इट गो। बच्चे ये नहीं सीख रहे हैं कि त्योहार का सार क्या है। बच्चे ये नहीं सीख रहे हैं कि त्योहार को मनाने के पीछे उनकी मूल भावना क्या है। बस अडॉप्ट कर रहे हैं उसको। सवाल ये उठता है कि हम दूसरे धर्म का सम्मान तो करें, लेकिन क्या अपने मूल संस्कारों को भूलकर? मेरा प्रश्न भी यही है कि जब रामनवमी आती है, जब जन्माष्टमी आती है, जब वैसाखी आती है, जब ओणम आता है, जब बिहू आता है, जब पोंगल आता है, तब इस तरीके का सेलिब्रेशन क्यों नहीं होता? बच्चों के बीच में इस तरीके का उत्साह क्यों नहीं देखने को मिलता? छोटे छोटे बच्चे केवल कोई रामकृष्ण बन के चला जाएगा, दैट्स ऑल। और रही बात क्रिसमस की, तो कल यानी कि 25 को दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी है। आप लोगों में से लोगों को शायद पता भी हो, शायद ना भी। क्या आप सेलिब्रेट करते हैं? उत्तर मैक्सिमम का होगा नहीं। 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को जिस तरीके से काट दिया गया था, दीवार में चुनवा दिया गया था, उनके साहस के नाम पे, उनके बलिदान के नाम पे हम बालवीर दिवस मनाते हैं। क्या हम ये बच्चों को पढ़ाते हैं? उत्तर शायद नहीं। मैं पंजाब में बैठा और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जो चारों तरफ की जो रंगीनियां दिख रही है ना, वो क्रिसमस के लिए तो दिख रही है, बाकी फेस्टिवलों के लिए नहीं दिखती। लोहड़ी जो एक अजीब ही प्रकाश होता था, एक मकर संक्रांति का, एक खुशबू अलग सी होती थी हवाओं में भारतीय संस्कृति की, वो एक फॉर्मेलिटी और इंस्टा के रीलों पे केवल देखने को मिल रहा है बस। बच्चों को ये कौन बताएगा कि हर एक उत्सव जो है उसका अपना एक इतिहास होता है, उसका अपना एक उद्देश्य होता है और उसका अपना एक भूगोल भी होता है। उससे आनंदित होना गलत नहीं है, लेकिन उसका अंधानुकरण करना जो है वो बिल्कुल खतरनाक सिद्ध हो सकता है। क्या हमारे शिक्षक ये बताते हैं? स्कूलों में क्रिसमस मनाने से पहले हम भारतीय अलग अलग पर्वों के दिवस मनाते हैं क्या? हर राज्यों का जो पारंपरिक त्योहार होता है वो हम मनाते हैं क्या? उत्सव का सदा अर्थ होता है दिलों को जोड़ना।
दिलों को जोड़ना मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी पहचान को तोड़ दें। जो भारत की विचारधारा है, जो हमारी सभ्यता की जो मूलभूत भावना है ना, वो है एक दूसरे को सहायता करना, वही है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर के समभाव से चलना। विदेशी त्योहारों से हमें प्रेरणा तो ले सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको अपने जड़ों पे बोझ बनने दें? क्या सैंटा क्लॉज लेकर के आया और टॉफीज बांटी, बच्चे खुश। क्या हमने उनको सिखाया कि हमारे गुरुद्वारों में लोगों को अन्नदान जो होता है 24/7 जो हमारे लंगर लगते हैं, वो किसी भी दुनिया के सेंटा क्लॉज से बहुत बड़ा गिफ्ट है? क्या हमने बताया कि हमारे मंदिरों में जो फ्री सेवाएं होती हैं, फ्री खाना होता है, लोगों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में किसी भी तरीके की जो सहायता होती है, वो किसी भी तरीके के दुनिया के सेंटा वेंटा जो हैं उनसे कहीं ना कहीं बढ़ करके होता है? वो हमने खुद ही नहीं बताया, क्योंकि हमने बच्चों को मौसम पढ़ाना शुरू कर दिया। त्योहार, मौसम, इस मौसम में ये त्योहार, इस मौसम में ये त्योहार। हमने त्योहारों के मूल्य नहीं पढ़ाए। और उतना ही बड़ा ध्रुव सत्य ये है कि जो समाज अपनी संस्कृति भूल जाता है ना, अपनी सभ्यता के रसों को जो है ना, उसके आस्वादन में उसको कहीं ना कहीं हिचक सी होने लगती है ना, वो भविष्य में भी खुद को पहचानने के लायक नहीं रहता। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, विश्व तुलसी पूजन दिवस अवश्य मनाएं, क्रिसमस मनाएं, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसके मूल्यों को जानें। और भारतीय पर्वों में जो मूल्य छिपे हुए हैं ना, उसको अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि वो गर्व कर सके अपने त्योहारों पे, और दूसरे विदेश के लोग उन त्योहारों को अडॉप्ट करने में आपकी तरह ही कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद।